आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। आइए जी। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने, भाई पहली बात तो चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना, पार्टनरशिप। बेटे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, जल्दी बताओ। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था, हमारा चल रहा था स्टेप नंबर 5। आइए एक छोटा सा रिकॉल देखिए जरा। मैंने आपसे कहा था कि बेटे गुडविल गुडविल की कैलकुलेशन के कितने मेथड हैं, 4 मेथड, जिसमें पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा था। गुड मॉर्निंग रजत, आओ। तो पहला मेथड हमने पढ़ा था, सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमने पढ़ा था, मतलब दोनों मेथड हमने पढ़ लिए थे, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी बाकी के 2 मेथड बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं कहां पर, थर्ड मेथड पर। गुडविल की कैलकुलेशन का जो थर्ड मेथड है वो है बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड। मतलब ये जो शुरू वाले 2 मेथड थे ये नंबर ऑफ ईयर परचेज के ऊपर बेस्ड थे। किसके, नंबर ऑफ ईयर परचेज के ऊपर बेस्ड थे शुरू वाले 2 मेथड। जो ये थर्ड वाला मेथड है ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। किसके, कैपिटलाइजेशन। कैसे सर, कैपिटलाइजेशन कैसे सर? मैंने कहा देखो ध्यान से बेटे, यहां पर एक पहला मेथड है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब मैं बात करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर सीए फाइनल में भी था और ये चैप्टर हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप में बेसिक में भी है, जिसका यूज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों जगह पे होगा। भूल तो नहीं गए हो तुम लोग, कभी उस बात को भूल गए हो? देखो जरा, हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि ये हमारा स्टेप नंबर 5 है। कौन सा स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 5 है, जिसका हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों जगह पर यूज करेंगे। और सबसे पहली बात कैलकुलेशन कर रहे हैं जी, फिर हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग अलग सीखेंगे। अब कैलकुलेशन से तीनों जगह पर सेम वैल्यू आएगी, चाहे एडमिशन के टाइम पर कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे रिटायरमेंट के टाइम पर, और चाहे डेथ के टाइम पर। ठीक है, पार्टनरशिप में कैलकुलेशन तो हमें कई बार करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन वैल्यू दे देता है, कई बार कैलकुलेशन करनी होती है। तो जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो उस टाइम पर हमारे जो मेथड्स हैं वो मेथड यही चारों हैं। इन चारों में से किसी भी टाइम किसी भी मेथड को यूज करना पड़ सकता है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जो शुरू के 2 मेथड है वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के ऊपर बेस्ड है। सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? पहली बात तो अगर क्वेश्चन ने बोला कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के ऊपर बेस्ड है और नंबर ऑफ ईयर्स ही नहीं बता रखे, तो हम 3 से लेके 5 साल तक कोई भी हम एज्यूम कर सकते हैं। अगली बात क्योंकि देखो आप सोचो जरा, किसी भी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो। अब जैसे मैं ही हूँ, मैं बीच में बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पर जुड़ा, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन क्लोजिंग टाइम पर मेरे को बुलाती थी। गैप राइड में गया, वो बंद होने के टाइम पर उन्होंने बुलाया। लोगों ने सोचा कि अजय राठी ने गैप राइड छोड़ा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। E10 में गया, E10 भी बंद होने के कगार पे था, तब उन्होंने बुलाया। तो उन सबको लगा कि मैंने E10 को छोड़ा। मैंने कभी भी लास्ट तक छोड़ा नहीं है। फिर स्टार गेट में गया, स्टार गेट में वो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अचानक से क्लास बंद करा दी। तो सबको लगा कि मैंने क्लास छोड़ी। बात समझना मेरी बात भाई। अब मैं फिर टॉपर्स के साथ वापस आया हूँ कभी 2010 के बाद में। अब देखिए आगे का क्या सीन बनता है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम की हमें जरूरत 3-4 साल से ज्यादा नहीं पड़ती है, अगर हम सही ढंग से मेहनत के काम कर रहे होते हैं। तो इसी के ऊपर ये हमारी अजम्पशन होती है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, हम किसी के नाम को परचेज करने के लिए हम जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई करते हैं 3 से लेके 5 साल तक का अजम्पशन चलती है। तो क्वेश्चन में अगर हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के ऊपर बेस किया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, और ये नहीं बताया कि हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को हम एज्यूम करेंगे 3 से लेके 5 साल। अगली बात, लेकिन होता क्या है बेटे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन, कि उसके यहाँ से हम प्रॉफिट जो कमाएंगे कितने साल तक उसके नाम के बेस पे कमाएंगे, उसके यहाँ से हम कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे। फिर तीसरा मेथड थोड़ा सा और आगे एडवांस, उसने कहा कि भैया ये बताओ कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है बेटा। आइए मैं लिख के शुरू करता हूँ दोबारा से कैपिटलाइजेशन मेथड की बातें। तो ये जो हमारा थर्ड मेथड है, पहले तो उसको समझेंगे। मेथड नंबर थर्ड, मेथड नंबर थर्ड, कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। बेटे इस मेथड में है क्या, देखो हमें क्या करना है, ध्यान रखना, गुडविल का जो फॉर्मूला है उसको मैं पहले समझना है। कैसे सर? नंबर एक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्म एज पर मार्केट, एज पर मार्केट कितने रुपए की है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म निकालेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की जो बिजनेस है, ये पार्टनरशिप फर्म में जो रन हो रहा है, इनकी वैल्यू मार्केट में कितने की है। नंबर एक बात, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, किसी के भी हम बिजनेस को अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये बताओ कितने रुपए का बिजनेस है, पहले चेक तो कर लो मार्केट में उसकी वर्थ कितनी है। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज यही होती है। अगर मैं तुमसे कहूं बेटे लाख रुपए अकाउंट्स की फीस आप दे दोगे क्या, आप क्या कहोगे, देखिए जरा मार्केट में कितनी चल रही है ना। पहले तो ये स्टेप होगा ना, वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म कितने की है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या, वैल्यू इन बुक्स जो है वो कितने की है, वैल्यू इन बुक्स, भाई कितने रुपए की वैल्यू है बुक्स में, पार्टनरशिप फर्म बुक्स में कितने की दिख रही है और एक्चुअल में है कितने की मार्केट में। तो मार्केट की वैल्यू तो हम मार्केट के बेस पे निकालेंगे और वैल्यू जो बुक्स में दे रखी है उसको हम बुक से फाइंड आउट करेंगे। बुक से हम लोग ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने अभी पिछले वाले मेथड में ढूंढा था, कैपिटल एम्प्लॉयड। हम देखेंगे कि बिजनेस में कितने रुपए की वर्थ है क्योंकि आप देखो बेटे होता क्या है, इस फॉर्मूले को समझने की जरूरत है। पहले मैं इस लाइन को पूरा कर देता हूं, फिर हम देखेंगे क्या कि भाई मार्केट में कितने की वैल्यू है, नंबर एक बात, उसमें से घटा देंगे बुक्स में कितने की दिखा रखी है, यानी कि जो छिपा रखी है, जो छिपी हुई है, जिसको अभी बुक्स में लाया नहीं गया है। क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि जब पेड होगी तभी गुडविल को बुक्स में लाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं होती है। तो ये निकल के आएगा, जो डिफरेंस है, जो एक्सेस पार्ट है, मार्केट में कितने रुपए की है और बुक्स में कितने की मात्र दिखा रखी है, तो जो छिपा रखी है दैट इज कॉल्ड गुडविल। इसी को कई बार हम लोग हिडन गुडविल के नाम से भी जानते हैं। कई बच्चों ने इसी हिडन गुडविल को बेस्ड, जिन्होंने पढ़ रखा है, मैं उनके लिए एक छोटी सी बात कह दूं ताकि उनको भी थोड़ा शांति पड़ जाए। कई बच्चों ने इसी वैल्यू ऑफ मार्केट को इस तरह से ना निकाल करके, जैसे बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर निकाला है या फिर बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर निकाला है। पहुंचना तो यही है जी, पार्टनरशिप की वर्थ कितने रुपए की है और बुक्स में कितने की शो कर रखी है। तो जो डिफरेंस है वो हमारी गुडविल होती है, ठीक है। हिडन गुडविल एक तरह से और निकलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि बुक्स में कितने की वैल्यू दिखा रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड यही होता है कि बुक्स में कितने का दिख रहा है। सर कैसे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड जिससे हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई ये एक्सिस है जो छिपा रखा है, दिखा नहीं रहे। बेटे बैलेंस शीट, हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग एक काम करेंगे, क्या, हम लोग बेटे बैलेंस शीट को देखेंगे। कौन से वाली, बैलेंस शीट को देखेंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो उसकी वर्थ है, असेट्स माइनस लायबिलिटी, जो जितनी भी असेट्स हैं उसमें से पहले लायबिलिटीज को घटा दो, जो एक्सटर्नल पेबल है, जो पेमेंट एक्सटर्नल को देना है, और फिर देखो ओनर की कितनी वर्थ है। वही तो ओनर ने पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, भाई मालिक जितने का उतने ही उसका पैसा। भाई ये जो जो असेट्स है इसमें दो ही लोगों का कंट्रीब्यूशन है, अगर देखा जाए। क्या कहा मैंने, इस असेट्स में दो ही लोगों का कंट्रीब्यूशन है, नंबर वन मालिक का, नंबर टू एक्सटर्नल लोगों का। इसी से तो टोटल एसेट्स बनी है। अब इसमें मालिक का कितना पैसा है इस असेट्स के अंदर, वो हमें निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है जी। तो आइए जी, फिर हम इससे कंपैरिजन करेंगे कि भाई मालिक तो कह रहा है बुक्स में तो इतने का है मालिक, लेकिन एक्चुअल में मार्केट के हिसाब से इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है जी, जो बुक्स में आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है,
क्योंकि इसके नाम की वैल्यू बहुत ज्यादा, लेकिन इसने पैसे देके नहीं खरीदा है। हमारा एएस साफ साफ कहता है, AS26 क्लियरली सेज ओनली पेड गुडविल बुक्स में आएगी, ओनली पेड इंटेंजिबल असेट्स। चलो यहां गुडविल की बात हो रही है, मैं गुडविल की बात करता हूं। ओनली पेड गुडविल इन बुक्स, सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी गुडविल बुक्स में जब उसके लिए कोई पेमेंट कर रहा होगा। अगर हमने किसी का नाम खरीदा है तो हम क्या करेंगे, तभी हम उसको बुक्स में लाएंगे। जैसे मान लिया कोई रसगुल्ले वाला है, उसने हल्दीराम से कहा कि हल्दीराम जी आपका तो बहुत महंगा रसगुल्ला बिक रहा है, कि मेरा रसगुल्ला भी बिल्कुल आपके रसगुल्ले की तरह है, वो क्यों नहीं बिक रहा महंगा। वो कहेगा देख भाई मेरा नाम हल्दीराम है, बहुत पहले की बात है, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी, मैंने तो जीरो प्रॉफिट लॉस पे खेला, बहुत उच्च क्वालिटी की हमने हर तरह से हाई क्वालिटी की चीजें दी, लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो हल्दीराम जी, मैं भी आपका नाम लिख के भेज दूं क्या। उसने कहा नहीं, खबरदार, जो भेज दिया कि नहीं नहीं मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। बेटे जब ऐसे केस में पेमेंट करके किसी का नाम खरीदा जाता है तो कुछ ईयर्स तक के लिए तो खरीदेंगे, 4 साल के लिए मैं आपका नाम चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, उसके बाद में तो हमारा रसगुल्ला खुद फेमस हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे, वहां पर उतने साल के लिए उसको पेमेंट करा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम किसी की बिजनेस की वर्थ खरीद रहे हैं, जैसे हम किसी बिजनेस में पार्टनर बनने जा रहे हैं, हमने कहा हल्दीराम जी आप अपने हम हमें पार्टनर बना दो, तो हल्दीराम जी क्या कहेंगे कि देख भाई मेरी पार्टनरशिप में अगर आना है तो पहले देख मैं मार्केट में कितनी वैल्यू रखता हूँ, बुक्स में मैंने ये असेट्स तब की खरीदी हुई है, बुक्स में तो तब की आई हुई है क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है बुक्स में। मैंने कहा लेकिन मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बुक्स में तो इसलिए वो कम है क्योंकि मैंने जब खरीदी थी तब से मैं उसको अकाउंट्स में लेकर के आ रहा हूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो जो बुक्स में दिखा नहीं पाया हूं क्योंकि AS26 ने मना किया है, ये मेरी एक ऐसी एसेट है जो बैलेंस शीट में आ नहीं पाई है, और इसी का नाम है गुडविल। और भाई देख, खाली बुक वैल्यू में तो मैं तेरे को शेयर दूंगा नहीं, जब आएगा तो तू सब असेट्स में हकदार बनेगा कि हाँ, सब असेट्स लायबिलिटी में हाँ, कि देख इसका पैसा भी तेरे को देना पड़ेगा। तो बेटे उस टाइम पर दोनों लोग बैठ करके पार्टनरशिप के टाइम पर, पार्टनर्स बनने के टाइम पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी मार्केट में वर्थ कितनी है। अब सर ये कैसे, देखो कैसे, बहुत आसान चीज है क्या। देखो बेटे वैल्यू ऑफ फर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या है सर बताओ, रटना नहीं है बिल्कुल भी। देखो अब आपके सामने की बात है क्या सर, बेटे ये जो प्रॉफिट है, जो इसने ये प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को मार्केट में अगर मैं देखूं, क्या कहा मैंने, आई रिपीट। चलो इसके बात को लिखने से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं। अगर मैंने किसी को, ये मिस्टर ए है, उसने क्या कर रखा है, मिस्टर बी को लोन दे रखा है, कितने का, 1 लाख रुपए का। ध्यान देना इस चीज पे, कोई भी लिखेगा नहीं इस चीज को। कितने का लोन दे रखा है बेटे, 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है मिस्टर बी को, और उससे कह रखा है कि भैया एक काम करना, 12% पर एनम के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट देगा। मुझे बताओ मिस्टर बी जो मिस्टर ए को इंटरेस्ट देंगे वो कितने रुपए का देंगे, 1 साल का। बताओ बेटी जल्दी से भेजो, कितने का भेजेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, इतना आसान है। तो मैंने कहा मैं कह रहा हूँ चैप्टर बहुत आसान है और इसी के ऊपर बेस्ड है। 12,000 ऑफकोर्स, बच्चे ने बता भी दिया। ये तो बेटे 12,000 का इंटरेस्ट देंगे। मैं वो आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बताओ बेटे आपने इंटरेस्ट कैसे निकाला, तो आप क्या कहोगे, हेलो भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर। सर देखो ये जो वैल्यू है लोन की, हाँ जी, इस वैल्यू में हमने मल्टीप्लाई किया, हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया ड्यूरेशन। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ड्यूरेशन को जरा साइड कर देते हैं, मतलब 1 साल का निकाला तो हम 1 साल की बात करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, 1 लाख रुपए में तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 12% का, तो तुम्हारा आ गया इंटरेस्ट 12,000। अगर मैं तुम्हारे से ये कहूं, एक चीज छुपा लूं क्या,
कि इंटरेस्ट कितने का, कितने पर दे रहे हैं ये नहीं मुझे पता। अगर बेटे मैं आपसे छुपा लूं 1 लाख, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो 12,000 का इंटरेस्ट है वो कितने रुपए के लोन पे गया? बताओ बेटे, क्या आप बता सकते हो? सर बिल्कुल बता देंगे, 1 लाख। अभी तो बताया था आपने, मैंने कहा नहीं, अभी मैंने बताया था इस बेस पर नहीं, इस बेस पर कि अगर आपको इंटरेस्ट दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो क्या आप बता सकते हो वो इंटरेस्ट कितने रुपए पर निकला है? बिल्कुल बता सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या भाई, इंटरेस्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और निकल आएगी वो वैल्यू निकल आएगी जिस पर वो लोन, जो वो लोन की अमाउंट है, जो वर्थ है उस लोन की, वो निकल आएगी जी। मैंने कहा अच्छा, यानी तुमने ऐसे किया, 12,000 के इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया 12% से। मुझे बताया कई बच्चों ने ऐसे नहीं किया, तो मैं उनको इस रिदम पे लाना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मतलब वो वैल्यू आ जाएगी जिस वैल्यू पे वो इंटरेस्ट निकला है। तो बेटे आ गया हमारा ऐसे कितना, 1 लाख। कितना आ गया? 1 लाख। आज यही काम हमें करना है, यही काम हमें करना है इस फॉर्मूले में। क्या करना है सर? आज तुम्हें इंटरेस्ट की जगह, क्या कहा बेटे, आज तुम्हें जब गुडविल की कैलकुलेशन कराई जा रही है, तो बेटे तुम्हें इंटरेस्ट की जगह बताया जा रखा है एफएमपी, बिजनेस में जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है, तुम्हें वो बताया गया है, या तुमने निकाला है कि ये प्रॉफिट है जी, ये प्रॉफिट है जो इस बिजनेस से फ्यूचर में हम कमाने वाले हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कि जी मार्केट में नॉर्मली कितने परसेंट लोग कमाते हैं, कितने रुपए पर, यानी 100 रुपए पर अगर सब लोग 12 रुपए कमाते हैं, तो मैं भी 12 रुपए कमाऊंगा, है ना? तो अगर मैं देखूं कि 12 रुपए कमाने के लिए मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 100 रुपए मार्केट में, तो मेरी वर्थ निकल आएगी 100 रुपए की। अगर यही मैं पूछूं इस बिजनेस में जो ये हम फ्यूचर में ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमाने वाले हैं, बेटे कान खोल लो, बिल्कुल आंख खोल लो, लास्ट पॉइंट है ये, इस बिजनेस में फ्यूचर में ऑन एन एवरेज हम कितने रुपए का प्रॉफिट कमाने वाले हैं, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मार्केट में कितने रुपए लगाने पड़ते हैं नॉर्मली, क्या रेट ऑफ रिटर्न है, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या नहीं निकल जाएगी उस बिजनेस की मार्केट की वर्थ, वो वैल्यू जिस पर वो नॉर्मली इतने रुपए कमा के हमें कहीं भी हम कमा सकते हैं। अगर आज कोचिंग में मान लिया किसी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो ये तो निकालेगा ना कि उसकी वर्थ कितने की है मार्केट में, बिल्कुल निकालेगा जी। कैसे निकालेगा? अपनी कमाई को डिवाइड करेगा जितने पर सब लोग कमाते हैं, उसके हिसाब से वो निकल जाएगी उसकी वर्थ कितने की, उसकी एक्चुअली में मार्केट में वर्थ है। किसी भी बिजनेस में ऑन एन एवरेज क्या कमाने वाले हैं, उस अमाउंट के लिए मार्केट में बाकी लोग कितने रुपए इन्वेस्ट करने में रेडी हैं, मार्केट के रेट के हिसाब से, तो हमारी मार्केट की वर्थ तभी निकल के आएगी। ये जो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी हमारी, वैल्यू ऑफ फर्म इन मार्केट हमारी निकल के तुरंत आ जाएगी। यानी कि अगर हम मान लिया 15,000 का प्रॉफिट ऑन एन एवरेज हर साल कमाने वाले हैं, और मार्केट में सभी लोग 10% कमाते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में, जिस बिजनेस में हम हैं, तो उस 10 रुपए को कमाने के लिए सब लोग को क्या लगाना पड़ता है, तो नॉर्मली 100 रुपए। तो 15,000 कमाने के लिए मार्केट के हिसाब से हमारी वैल्यू कितनी है कि जो हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, वो है 1,50,000। तब जाके लोग 10% के हिसाब से वो कमाते हैं, वो कमाएंगे जो हम कमाने वाले हैं। तो हम कमाने वाले हैं कि रिवर्स कैलकुलेशन के बेस पर पहुंच जाएंगे कि मार्केट में लोगों को कितना पैसा लगाना पड़ता है, वही हमारी मार्केट वैल्यू है इस बिजनेस की। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, क्या कहा मैंने? जैसे लोन और इंटरेस्ट की कहानी है, ऐसे ही बिजनेस की वैल्यू और उसकी रिटर्न प्रॉफिट की कहानी है। हमें बस रिवर्स कैलकुलेशन समझनी है यहाँ पर। जैसे इंटरेस्ट हमने निकाला, 12,000 कमाने के लिए हमें कितने रुपए का इंटरेस्ट के रेट पर कितने रुपए लगाने पड़ते हैं मार्केट में, कि जिससे हम 12% के रेट से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 12,000 कमा लें। ऐसे ही फ्यूचर में हम कितने रुपए का प्रॉफिट मेंटेन करने वाले हैं ऑन एन एवरेज,
उसको कमाने के लिए मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितने रुपए मार्केट में लोगों को इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, वही हमारी मार्केट में कीमत है, मार्केट में वर्थ है, वैल्यू। बेटे उसी चीज को यहां पर निकाला गया है। वैल्यू ऑफ फर्म में एक बात लिख दी गई है, क्या कैसे आएगी जी वैल्यू ऑफ फर्म? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट समझ गए ना? एवरेज प्रॉफिट जिसका सही वर्ड क्या है बोलो? हमने पढ़ा है पिछले 2 क्लास में, एफएमपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो निकल जाएगी वैल्यू ऑफ आवर फर्म इन मार्केट, और इसमें से हम घटा देंगे अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, तो निकल जाएगी जो बुक्स में नहीं दिखाई हुई वैल्यू है। एक क्वेश्चन के जरिए बात समझते हैं। एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग बात समझते हैं। आइए जी, ये है हमारा आइए मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन पे। फटाफट से खोलो बेटे यूनिट नंबर 2, गुडविल वाली जो मेन है। लो बेटे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और सारे बच्चे क्या करेंगे मेरे साथ साथ में इसको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, फर्म ऑफ ए बी एंड सी। एक बेटे 3 पार्टनर्स की फर्म है, नहीं ये नहीं है एग्जाम्पल हमारा, ये तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का है, ये वाला रटना नहीं है। मैं भी आपको स्टेप्स लिखवा सकता था, जैसे यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स लिख रखे, ना 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 ना, स्टेप्स तो भूल जाते हैं, लेकिन जो हम समझ के करते हैं वो नहीं भूलते। आइए, द नेट टेंजिबल असेट्स, नेट नेट टेंजिबल असेट्स समझ गए ना कैसे? मैंने कहा वही जो हमने अभी यहाँ पे की है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेट नेट असेट्स, नेट टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल क्यों बोलते हैं इन्होंने? अरे नालायको, गुडविल बुक्स में आएंगी हुई क्या इंटेंजिबल? नहीं ना, तो उसने उसको डरा के बोल दिया। प्यारे वाले बच्चे नालायक बोलने पे नाराज नहीं होंगे। नेट टेंजिबल एसेट्स उन्होंने इसलिए बोल दिया क्योंकि पता है ना एस 26 आने नहीं देता बुक्स में जब तक पेड ना हो, इसलिए उसने टेंजिबल बोल दिया। खाली नेट एसेट्स बोले या टेंजिबल एसेट्स बोल दे या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दे, बात एक ही है। तो उसने क्या किया यहाँ पर बोल दिया नेट टेंजिबल एसेट्स कितने की? 4,10,000। एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का कितने का है बेटे? पिछले साल 4 साल का कितना है? एफएमपी 60,000। तो मैं लिखता चलूं क्या? लो जी, नेट टेंजिबल असेट्स क्वेश्चन हमें दे रखा है 4,10,000, इसी के बराबर में लिख देता हूं। अभी नहीं करना है इसको, बस समझना है, अगले क्वेश्चन से करना है तो मेरे साथ में। 4,10,000 नेट टेंजिबल असेट्स है। सर ये देगा क्वेश्चन? बेटे देगा नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे, असेट्स माइनस लायबिलिटी कर लेंगे, कितनी देर लगनी, और नहीं तो असेट्स माइनस लायबिलिटी के बजाय दूसरा काम भी कर सकते हैं। क्या जरूरी है हम असेट्स में से लायबिलिटी घटा के इस पे पहुंचे? हम हो सकता है कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ लें, वो भी एक तरीका होता है इस पर कैपिटल एम्प्लॉयड पे पहुंचने का। चलो जी, मतलब सीधी सी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में दे रखा है, हो सकता है क्वेश्चन हमसे मेहनत करवाए निकलवाने की। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला क्वेश्चन ने क्या? पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। बेटे पिछले 4 साल का एवरेज आप समझ गए ना? हमें एफएमपी के हिसाब से स्टेप 1 2 3 आप दौड़ाओगे तो 60,000 ही निकल के आने वाला है एफएमपी। स्टेप्स मत भूल जाना। कभी आप सोचो कि एवरेज प्रॉफिट लिख दिया तो हम तो बस कभी एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं, कभी एफएमपी ले रहे हैं, ये ही एवरेज प्रॉफिट को ही हमें एफएमपी के रूप में आगे लेकर चलना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 दोनों का काम निपटा के दे रखा है इसने एवरेज प्रॉफिट जो हमने पढ़ा था। स्टेप नंबर 3 के लिए कुछ इंक्रीमेंटल है नहीं यहाँ पर, तो यही हमारा एफएमपी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे दिया 60,000 रुपए है हमारा एफएमपी। क्या है बेटा हमारा? एफएमपी, ये है हमारा 60,000 रुपए। अब हमें क्वेश्चन क्या देगा? रेट ऑफ रिटर्न देगा। 60,000 रुपए को कमाने के लिए इस परसेंटेज से कितने रुपए मार्केट में लगाने पड़ते हैं, और वही हमारी वर्थ निकल जानी है। तो अब तो हमें एक चीज चाहिए बस, परसेंटेज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। तो क्वेश्चन ने बोला कि अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अगर रीजनेबल रिटर्न, रीजनेबल मतलब नॉर्मल, रीजनेबल मतलब नॉर्मल, कहते हैं ना भैया रीजनेबल फीस चार्ज कर लो, डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, रीजनेबल फीस चार्ज कर लो, सीए साहब ऐसे मत करो। तो रीजनेबल मतलब बेटे नॉर्मल फीस। तो ये क्या कहते हैं?
रिजनेबल रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटे 12%। आइए तो क्वेश्चन हमें बेटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%। तो 12% के हिसाब से कितने रुपए की वर्थ है बेटा यहाँ पर हमारी 5 लाख रुपए की वर्थ बुक्स में निकल के आ रही है मार्केट में। सॉरी 5 लाख रुपए की मार्केट में वैल्यू है और बुक्स में दिखा रखी है कितनी बोलो 4,10,000। इसका मतलब जो नहीं दिखा रखी है वो है गुडविल कितना 90,000। सर इतने आसान क्वेश्चन होते हैं? हाँ बेटे बिल्कुल इतने, इससे भी ज्यादा आसान होते हैं। मतलब आप समझ लो ये भी मुश्किल था, इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में भी इससे भी ज्यादा आसान आते हैं। अच्छा सर कैसे? बस थोड़ा सा मेहनत आपसे करवाते हैं। मैंने आपसे कहा था पहले क्या कि आप अगर पहला मेथड कर लोगे एफएमपी निकालना सीख लोगे तो आगे के किसी भी मेथड में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने खुद दे दिया एफएमपी, तो हो सकता है हमसे एफएमपी मेहनत करवाए। तो वो जो हमने लास्ट क्लास में किया था स्टेप नंबर 1 2 3 फिर से कर लेंगे जी 60,000 ढूंढने के लिए अगर क्वेश्चन ने कहा तो। दूसरी बात क्या करा सकता है क्वेश्चन की हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कर ढूंढने में मेहनत करा सकता है। अभी तो क्वेश्चन ने दे दिया 4,10,000। हो सकता है बोले कि बैलेंस शीट ये रही जी अपने आप ढूंढो, तो हम दोनों में से कोई भी फंडा लगाएंगे असेट्स माइनस लायबिलिटी या इक्विटी प्लस मतलब शेयर, सॉरी शेयर नहीं यहाँ पर, पार्टनर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, ऐसे जोड़ करके हम पहुंच सकते हैं। तो इतनी सी बात होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए जी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे और देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है। लो भाई तो हम पहुंचे बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। कल याद है हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था और हमने इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 को इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 को बेटे हमने लास्ट क्लास में किया था। और किस तरह से किया था हमने? शुरू वाले दो मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड एफएमपी जहां पे हमने निकाला था और सुपर प्रॉफिट। मैं चाहता हूं कि आप एक बार कल वाली उस क्लास का उस पॉइंट को भी साथ साथ में रिकॉल कर लो। देखो जी हमने ये किया था एग्जांपल नंबर ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। यही था क्या? नहीं नहीं यहीं पे था, ये रहा, कहाँ गया? आ जाओ आ जाओ, कहाँ गया? इलस्ट्रेशन नंबर 1 28 के बाद, अच्छा 31 तारीख की फाइल देखनी है ना। तो हमने किया था एक, तो ये किया था, ये वही है ना 2016-17 वाला ही है ना? नहीं ये अलग है। तो फिर हमने और आगे किया था इसका, ये रहा सुपर प्रॉफिट। और हमने फिर शुरू हो गए थे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, ये रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, क्योंकि बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने पहले भी किया था कल की क्लास में और हमें बार बार एफएमपी की जरूरत पड़ती है हर जगह पर। ध्यान रखना पहला मेथड अगर एफएमपी वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला क्लियर है तो आगे के सारे मेथड आपके आराम से होते चले जाएंगे। तो जरा आइए पढ़िए तो जरा क्वेश्चन पढ़ाइए सर। मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला, इसमें क्वेश्चन ने जो बोल रखा है वो है ये कि पिछले 4 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं और मिस्टर हिक्स हिक्स को वो पार्टनर बनाने जा रहे थे 1/4 के लिए और ये डिसाइड हुआ था कि भाई वो वैल्यू निकालेंगे गुडविल। और यहाँ पर हमने अजम्पशन ले ली थी, क्वेश्चन ने नहीं बता रखा था अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बेस पर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैंने आपको कल एज्यूम कराए थे स्टडी मेट के अकॉर्डिंग 3 साल। तो हमने शुरू वाले मेथड में क्या किया था बेटे, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब एफएमपी। आइए क्या किया था जी हमने लास्ट क्लास में एफएमपी में, जरा देखो जरा, जरूरी है क्योंकि यहीं से कहानी हमारी आगे बढ़नी है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन में भी तो एफएमपी चाहिए हमें। तो मैं देख रहा हूँ बेटे स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था, पिछले साल के चारों साल के प्रॉफिट लिख लिए थे और हमने देखा था क्या कोई एडजस्टमेंट करनी है? नहीं जी, इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो हमने आगे बढ़ गए थे। स्टेप नंबर 2 फिर हमने एडजस्टेड प्रॉफिट किए थे। क्या ये जो प्रॉफिट्स हैं इनको देखा हमने कि भाई अगर मान लिया ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज, अदरवाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड था, लगातार बढ़ने का ट्रेंड था, तो हमने वेटेड एवरेज कर लिया था। मैं दोबारा इस क्लास में इस क्वेश्चन का एफएमपी नहीं निकलवाने वाला, टाइम बचाने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको उस पर रिकॉल करा रहा हूँ। तो ये जो वेटेड एवरेज हो गया, तो इसके बाद में क्या होगा, वेटेड एवरेज के बाद में फिर थर्ड स्टेप बेटे, ना तो हमें फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा क्या लेना देना है वो नहीं बता रखा था, फिर टैक्स भी नहीं बता रखा था, तो यही हमारा एफएमपी बन गया था। और पहला हमने जो मेथड निकाला था गुडविल का एफएमपी मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हमने कहा था भैया यहाँ पे नहीं बोल रखा तो हम मान लेंगे
3 साल मान लेंगे, 3 से लेके 5 साल तक आप कोई भी मान सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किया हमने 3 से और आगे हमारा क्या आ गया, हमारा गुडविल आ गया। ठीक है, फिर हमने दूसरे मेथड में बात की थी इसी क्वेश्चन को, सुपर प्रॉफिट। मैंने आपसे कहा था कि बेटे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मली इतने परसेंट से क्या कमा लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है क्वेश्चन। तो हमने क्या किया था भैया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता कितने का, 1 लाख रुपए का। और हमने कहा भाई 1,36,000 बिजनेस में कमा के देगा एफएमपी, मतलब ऑन एन एवरेज। और 1 लाख रुपए कोई भी कमा सकता है इतने पैसे लगा करके कहीं भी। तो भाई एक्स्ट्रा यानी सुपर क्या है इसमें, ठीक है ना। याद है कल मैंने तुम्हें क्लास में सुपरमैन बन के उड़ के भी दिखाया था, हाँ वो पर्दे वर्दे लगा करके। तो वो 36,000 इंटू 3 कितना हो गया बेटे, 1,08,000 हमारी क्या हो गई, गुडविल हो गई। अगली बात, तो इन्हीं इसी क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन नंबर 1 को ही आज हमें करना है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ही हमें आज करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। लिखिए बेटे फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब होता क्या है ना, ये नोट्स अगर मार्केट में मैं भेज भी दूं तो समझ में तो सिर्फ आप ही को आने, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, मेथड वाइज कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन वाइज। तो ये अगर मैं बाहर भी दे दूंगा ना तो भी ये आपको ही समझ में आएंगे, और दूसरे बच्चे को समझ में आएंगे नहीं जो क्लास में नहीं है। जरा देखना, लिखो बेटे यहाँ पर गुडविल। यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, जब ये कैपिटलाइजेशन मेथड है तो यहाँ पर जो गुडविल आएगी वो कैसे आएगी बेटे, इज इक्वल टू, सबसे पहली बात क्या बोलो, वैल्यू ऑफ फर्म इन मार्केट, यानी कि मैं कह सकता हूं, ऐसे कह सकते हैं क्या, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो कैसे आएगी बताओ, एफ एम पी डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटे हमने एफ एम पी कल निकाल लिया था, आज टाइम बचाना है 1,36,000 रुपए। और क्वेश्चन में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है जी बच्चों, वो है हमारा 20%। दिखाऊं क्या, दिखा दो सर। ये रहा बेटे क्वेश्चन में, देखो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो है कितना है बेटा, 20%। कहीं भी कोई भी 100 रुपए लगा करके 20 रुपए कमा लेता है। यानी कि 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मार्केट में कोई भी अगर 1,36 कमाना जाएगा तो कितने रुपए लगाएगा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। 6,80,000, 6,80,000, ये है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। इसमें से घटा दो जी। हाँ गगन कोई अर्जेंट बात तो नहीं है, बता बता। नहीं सुन, मैं क्लास में हूँ, कोई अर्जेंट बात तो नहीं है, वैसे तो कोई बात नहीं है। अच्छा चल, मैं अभी ना 1 घंटे फ्री हो जाऊंगा, मैं फिर बात कर लूँ, है ना, ठीक है ठीक है। हाँ जी, मार्केट वैल्यू पार्टनरशिप हम ये बेटे, और बेटा कैपिटल जो एम्प्लॉयड है, कैपिटल जो एम्प्लॉयड है जिसको इन्वेस्ट कर रखा है पार्टनर्स ने, ओनर ने, बिजनेस के ओनर ने, वो कितनी है। आओ जी, क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ध्यान रखना मैंने आपको दो दो तीनों वर्ड बताए इसके लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पार्टनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस के अंदर। बेटे कई बार ये लैंग्वेज दे देता है क्वेश्चन। चलिए जी, 5 लाख रुपए। तो बेटा जब 5 लाख रुपए इनके यहाँ पर हैं इन्वेस्टेड, तो भाई कितने रुपए की गुडविल आ गई इनकी, ऑफ कोर्स गुडविल आ गई हमारी 1,80,000। देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन, मलाई वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, बस तरीके से काम करना आना चाहिए, गधा वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग। आओ जी, इसी क्वेश्चन में
हमें अगले मेथड की प्रैक्टिस करनी है। करें जी शुरू? आइए जी शुरू करते हैं। या एक काम करता हूं, अभी कैपिटलाइजेशन मेथड ही मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी कराता हूं, ताकि आपका कैपिटलाइजेशन मेथड स्ट्रांग हो जाए। इसी मेथड की प्रैक्टिस हमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 में करते हैं। आइए बेटे, जो हमने कल किया था। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2। बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको कल का इसका एफएमपी दिखा दूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपने कल गुडविल जो निकाली थी वो कैसे कैसे निकाली थी, आइए जरा एक बार देखिए मेरे साथ में। क्वेश्चन क्या था, पहले मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड में दे रखा था 1,50,000। पास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट 2016, 17, 18, 19 के प्रॉफिट और लॉस हमें दे रखे थे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने ढूंढा था यहाँ पे। कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जो आज की क्लास में हम लोग बात नहीं करेंगे उस बारे में, है ना, ताकि कल को जो नहीं आए थे उन नलायकों को सजा मिले। हाँ हाँ, मैं तो पहले कह रहा था पेपर इस बार मुश्किल लग रहे मेरे को, तो पहले से ही शक है, मतलब पूरा यकीन है, बल्कि प्रमोट हो जाने हैं 12th वाले। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने मैसेज किया तो थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था उनके मैसेज को, क्योंकि ये चीज होने के पूरे चांसेस ही हैं। आइए जी, रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में दे रखा है बेटे, देखो क्या कह रहे हैं, मार्केट का रेट इन्वेस्टमेंट पर कितना है, 10%। और हमारे इस बिजनेस में जहां पर हमने पैसे लगा रखे हैं वहां पे 2% का ज्यादा रिस्क। जब 2% का ज्यादा रिस्क हम लोग ले रहे होते हैं तो बेवकूफ तो हम भी नहीं होते। कोई भी ओनर है बिजनेस का, वो रिस्क लेगा तो ये भी तो सोचेगा कि रिटर्न कितना है। अगर उसने रिस्क ज्यादा लिया तो रिटर्न भी वो ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेगा। इसलिए हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कल ढूंढा था ना, 10+2। बता दिया मैंने उनको भी जो नहीं आए थे कल। कह रहे होंगे सर, कह रहे हो सजा दोगे सजा दोगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कैसे आएगा, जो भी हमारा मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें रिस्क वाली परसेंटेज आप जोड़ दोगे तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 10% दे रखा है, 2% हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया बेटे, 12%। तो अब हमारे सामने कुछ चीजें हैं, ध्यान से सुनना। क्या हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है पहली लाइन में 1,50,000। क्या हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10+2 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें पार्टनरशिप फर्म में वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, जिसमें से हम 1,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा दें। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी, एफएमपी मेथड के को कैपिटलाइज करने, डिवाइड हम किससे करेंगे, एफएमपी को 12% से। यहाँ पर एफएमपी निकालना रह रहा था, कल हमने निकाला था जी। टाइम बचाते हैं प्लीज, आइए जी टाइम बचाते हैं। कल की मेहनत का आज फायदा होना है और आज का कल। गुडविल में हमने पहले मेथड लगाया था, सुपर प्रॉफिट से निकाल दिया था, दुनिया भर की बातें की थी, मैंने आपको एफएमपी निकलवाया था लास्ट क्लास में। देखो प्रॉफिट भी है लॉस भी है, लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो, प्रॉफिट भी है लॉस भी है। और मैंने कहा था कोई एडजस्टमेंट है नहीं यहाँ पर, इसलिए यही आगे बढ़ गया। और क्योंकि इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि देखो 36 से फिर 6 हो गया था, फिर 6 से फिर वापस 50 हो गया था, है ना, -6 होने के बाद में फिर से 50 हो गया था। तो हमने कहा भाई यहाँ पर जो है क्या होना था, जोड़ने पे कितना आ गया था, 30,000 का एवरेज आया था। फिर एफएमपी जो आया था हमारा कितना आया था, 24,000। तो 24,000 का जब हमारा एफएमपी कल आ गया था, तो उस एफएमपी को आधार बना करके आज हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। आइए जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी हम लोग लगा रहे हैं पहले कैपिटलाइजेशन मेथड। करो बेटे, देखो बेटे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। किस चीज का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं, वो अलग होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एक ही बात है। तो मैं कह सकता हूं जी हमें क्या करना है, नंबर 1 मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है जी। मार्केट वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म निकालनी है। और वो कैसे आती है जी, एफ एम पी
डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एफएमपी हमने लास्ट क्लास में निकाला थी और वो हमारा एफएमपी आया जी 24,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लास्ट क्लास में हमने निकाला था 10 + 2 12%। तो इसके हिसाब से मैं देखूं तो मार्केट में लोगों को कितने रुपए लगाने पड़ते हैं 24,000 कमाने के लिए 12% के रेट से। मार्केट में लगाने पड़ेंगे उनको कितने, 2 लाख रुपए। तो ये है जी पार्टनरशिप फर्म की मार्केट वैल्यू आज की डेट में। और इसमें से हम लोग लेस करेंगे जी, क्या लेस करेंगे, बोलो बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे कमाल की बात, कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे दे रखा है। कैपिटल जो एम्प्लॉयड है वो तो हमें यहाँ पर दे रखा है, और वो दे रखा है हमें कितने का, 1.5 लाख का। सबसे पहली लाइन में हमें यही दिया हुआ था। टाइम बचाओ जी, टाइम बचाओ बच्चों, बच्चों टाइम बचाओ। अब अगली बात, यहाँ पर 50,000 क्या निकल के आया बताओ बेटी, गुडविल। क्या निकल के आया बच्चों, गुडविल। वेरी गुड सर। हाँ सर, हाँ सर, ये कल वाले मेथड से तो मैच ही नहीं हो रहा। मैंने कहा कल तुमने जो किया था वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किया था। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड एक अलग रिदम में भागते हैं, और कैपिटलाइजेशन से आंसर दोनों से सेम आ रहा है। हालांकि जब सीए फाइनल में जाकर के यही मेथड यूज करते हैं ना, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दोनों में आंसर एक जगह पर अलग होता है जी, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन और आईपीसीसी ग्रुप 1 लेवल तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको तो इतना ध्यान रखना फिलहाल आपके एग्जाम के पर्पज से कि कैपिटलाइजेशन के दोनों मेथड से आंसर सेम आना है, ठीक है। क्योंकि वो बात मैं अगर बता दूंगा तो आप समझ लो सीए फाइनल वाली गुडविल का चैप्टर कर जाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटे उसकी आपने फीस दी नहीं है, देखो, है ना। हाँ, तो मुद्दे की बात ये है कि अगर ऐसा हुआ, वो बात आप जान गए, तो फिर आप क्या करोगे, फिर फाइनल में वो चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ोगे। तो जरा आइए काम की बात करते हैं। क्या सर कैपिटलाइजेशन हमारा हो गया, एवरेज प्रॉफिट का, हाँ सर। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट लगाना है, तो पहले इसी में लगा लें जिसमें हम खड़े हैं यहाँ पे इस टाइम पे क्वेश्चन में, लगाते हैं जी। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटे ये है हमारा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड समझ ही रहे हो ना, कैसे सर, हमने एक चार्ट बनाया था ना, बताओ कौन सा। हमने एक चार्ट बनाया था कि गुडविल की कैलकुलेशन के क्या है, 4 मेथड हैं। हमने एक चार्ट बनाया था जहां पर मैंने आपको लिखवाया था, पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड एफएमपी, दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज थे, तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन है। तीसरे मेथड के अंदर ए पॉइंट और बी पॉइंट फर्स्ट और सेकंड था। तो आइए जी मैं शुरू करता हूं वापस से। तो ये तीसरे मेथड के अंदर ये था हमारा ए पॉइंट, जहां पर कैपिटलाइजेशन किसका है, एवरेज प्रॉफिट का। यही 50,000 निकल के आने वाला है दोबारा से जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन से करेंगे। कैसे सर, देखो जी, हेडिंग डालो फटाफट से, थर्ड मेथड का बी पार्ट। थर्ड मेथड का बी पार्ट लिखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा वीडियो ऑन रखो। आइए जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बहुत सिंपल सा है। क्या सर, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो जी कितना कमाल का है, मतलब समझ लो जादू है। हाँ, वो मत गाने लगना, जादू है नशा है। आओ जी, क्या है ये बोलो, जादू है। जादू कैसे सर, आंसर 50,000 ही आएगा। मैथमेटिक्स का जादू है जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, आप सबको पता है मैं यहाँ पे क्या बात बता रहा हूँ। क्या सर, बेटे सुपर प्रॉफिट निकालो पहले और उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो। इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बताओ, 12%। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे,
12% के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अब तो बस एक छोटी सी चीज है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। लो बेटे सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा सर? मैंने कहा लो अभी बताते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो हमने कल सुपरमैन बने थे क्लास में, क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस, सॉरी गलत हो गया, एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं ना उसको। एवरेज मतलब एफएमपी, एवरेज प्रॉफिट मतलब एफएमपी, जो ऑन एन एवरेज हम लोग कमाने वाले हैं। इसको मैं ब्रैकेट में ले दूं वरना बच्चे सोचेंगे कि कहीं कंफ्यूजन ना हो। फ्यूचर में इतने रुपए ऑन एन एवरेज हम कमाने वाले हैं, और नॉर्मली इतने रुपए लगा करके जितने हमने लगा रखे हैं कोई भी कमा सकता है नॉर्मली, नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई क्या है जो हम फ्यूचर में इस बिजनेस से कमाने वाले हैं ऑन एन एवरेज, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो अब हमें क्या चाहिए बताओ? एफएमपी, एफएमपी हमने कल निकाला था, जिसको हमने यहाँ पे अभी अभी ऊपर भी यूज किया। एफएमपी क्या है बताओ? 24,000। तो मैं उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बेटे, 24,000। तो 24,000 में से अगर मैं घटा दूं नॉर्मल प्रॉफिट, तो बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी जी। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो बेटे, नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए जी कौन बच्चा निकालेगा? सर नॉर्मल प्रॉफिट तो बड़ा आसान है। मैंने कहा कैसे? सर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या है? कुछ भी नहीं है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। हाँ हाँ सर, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उस पर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो कि कोई भी इस कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना नॉर्मली कमा सकता है। मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इस क्वेश्चन में, कि हमने देखा था 1,50,000। दिखाऊं क्या? दोबारा से दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहली लाइन में ये लिखा हुआ है 1,50,000। वेरी गुड रजत। तो भाई 1,50,000 पर 12% के हिसाब से नॉर्मली कोई भी कमा सकता है। कितना कमा सकता है जी? 18,000। 18,000 रुपए तो कोई भी कमा सकता है 1,50,000 लगा करके। और इसी 1,50,000 पे हम फ्यूचर में ऑन एन एवरेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 24,000। तो कंपैरिजन करो इस 24,000 का 18,000 से, तो भाई कितने ज्यादा सुपर है हम लोग। ऑन एन एवरेज क्या एक्स्ट्रा कमाने वाले हैं हम लोग? सुपर कमाने वाले हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल 6,000। तो बेटे 6,000 रुपए जो हम कमाने वाले हैं बच्चों, वो है सुपर प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को अगर हमें कमाना है तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगाने चाहिए मार्केट के हिसाब से, जो हमें नहीं लगाने हैं। जितने रुपए की असेट्स बुक्स में छुपी हुई है, कितना है बेटे? 50,000 आ रहा है। और ये क्या हुआ? ये तो सेम आ रहा है। ये तो मैं कह रहा था 50,000 इससे भी सेम, इससे करो चाहे उससे करो सेम आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड में। अभी तो नहीं, अभी तो मैं आपको यही कहूंगा कि बेटे सेम आएगा। क्यों कहूंगा मैं? क्योंकि बेटे आप फाउंडेशन लेवल पे हैं, और या आईपीसीसी ग्रुप 1 के लेवल पे हैं जो बच्चे पार्टनरशिप देख रहे हैं, या सीएमए इंटर में देख सकते हैं इस पार्टनरशिप को। फाइनल में जब आएंगे तो यहाँ पर इन दोनों मेथड में एक जगह पर अंतर आता है, वो अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। उसकी फीस लेके आपसे बात करूंगा बाद में। तो अभी तो खैर इतनी ही बात है, सीधी सी क्या कैपिटलाइजेशन मेथड आपका पूरा हो गया दोनों। ठीक है जी। और दोनों क्वेश्चन में हमने इसकी तसल्ली से प्रैक्टिस कर लिए। आइए एक लास्ट बात और पूरी करते हैं एनयूटी मेथड की। और एनयूटी मेथड का हम लोग यूज करने के बाद में फिर हम सारे क्वेश्चन को एक सिरे से लेंगे। तो ये हमने किसमें किया बताओ? इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। चलिए पहले इस कैपिटलाइजेशन मेथड को इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी निपटा लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने किया था अभी अभी, मतलब मैं कह सकता हूं इसका नाम क्या है? थर्ड ए। ये जो मेथड है हमारा कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। अब मैं कर रहा हूं क्या? थर्ड बी। ए पे कर दूं क्या? आप लोग ध्यान रखना बेटे, आप लोग आगे कर लेना चाहे कहीं पे, अच्छे से करना बस। कैपिटलाइजेशन
ऑफ सुपर प्रॉफिट, और वो कैसे होगा जी? गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में इलस्ट्रेशन नंबर 1, हाँ 20% था शायद। यस, ये रहा जी 20%। कितना दे रखा है बेटे? 20% दे रखा है। यस, अब 20% की हम बात कर रहे हैं जी। बस अब तो सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे होगा जी? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एफ एम पी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एफएमपी क्या था यहाँ पे बताओ? इस क्वेश्चन में हमने एफएमपी निकाला था। एफएमपी देखते हैं जी। अभी अभी हमने निकाला था ना 1,36,000। इसी इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात हो रही है यहाँ पर बेटे। इस क्वेश्चन में हमने एफएमपी ढूंढा था 1,36,000। और यहाँ पर बेटे इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा था। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा था बेटे 5 लाख का। कितने का? 5 लाख रुपए का। तो बच्चों 5 लाख पर हम लोग 20% के हिसाब से नॉर्मली कितना कमा लेते हैं? 5 लाख पर नॉर्मली हम लोग कमा लेते हैं 20% के हिसाब से कितना? 1 लाख। कोई भी, हम क्या मतलब कोई भी कमा सकता है 1 लाख रुपए। तो यानी कि कितना यहाँ पे सुपरनेस है? 1,36,000 माइनस 1 लाख कोई भी कमा सकता है, यानी कि 36,000 यहाँ पर क्या है? सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट को जब हम कैपिटलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे जी? यही वाला 36,000 डिवाइडेड बाई 20%। तो बेटा ये कितना आ गया? 1,80,000। क्या? 1,80,000। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों से आंसर आपके लेवल तक, आपके एग्जामिनेशन लेवल तक, यही मैं कहूंगा सेम आएगा। कल को कोई बच्चा वीडियो देख रहा हो वो कहे कि नहीं नहीं सेम नहीं आता, मैं चैलेंज करता हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि इंटर लेवल तक यही आंसर रहेगा। हाँ, फाइनल में यहाँ पर दोनों में अलग आ जाता है। आइए जी आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गई हमारी सुपर प्रॉफिट की प्रैक्टिस। हाँ जी, हमारे कौन कौन से मेथड हो गए जी? हमारे मेथड हो गए एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, दोनों के दोनों। अब क्या रह गया जी? एन्युटी मेथड। ये तो समझ लो कमाल का है, सबसे कमाल का अगर कोई मेथड है ना तो वो यही है, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दो। अब पता है आपको कमाल की बात, देखो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको फिर से एफएमपी देखना पड़ेगा और फिर से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे जाना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने आपसे कहा था। और आप देखोगे सबसे लंबा स्टेप एफएमपी निकालने का है, वरना कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। तो आइए जी करते हैं जी नेक्स्ट मेथड। ये है हमारा एन्युटी मेथड। तो हेडिंग डालो सारे बच्चे फटाफट से, पहले लिखिए फोर्थ मेथड। हेडिंग डालिए बेटा फोर्थ मेथड।
क्या है इस मेथड का नाम? एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, इसमें तो मतलब आप समझ लो बहुत ही मजेदार चीज है। क्या सर? गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं जो तुमने अभी तक किया, सुपर प्रॉफिट। अच्छा फिर क्या करें कि कुछ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में दो ही बात होगी, या तो आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन गिव्स, और हमें बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन रिक्वायर। बेटे जब देगा क्वेश्चन तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो उसको वही बता देना है जो उसने हमें बताया हुआ है। नहीं तो कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको सिखा देता हूं। हो सकता है, क्या हो सकता है सर, कई बच्चों को आता हो, है ना, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है मैं उनको बता देता हूँ। जैसे मैं अभी बात करूं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, मैं बात करूं जो हमने अभी अभी किया, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जरा निकालना फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अगर इसी क्वेश्चन को हमें एन्युटी मेथड से करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एन्युटी मेथड के लिए सुपर प्रॉफिट निकालना है। सर एन्युटी मेथड एवरेज प्रॉफिट का भी होता है क्या? आंसर इज नो। एन्युटी मेथड सुपर प्रॉफिट पे ही लग रहा है। अच्छा तो हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहली बात। तो सबसे पहले तो बेटे इस इलस्ट्रेशन में हमें क्या देखना है, सुपर प्रॉफिट। अभी अभी हमने किया हुआ है तो हम उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। हमने अभी अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 में और 2 में, तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आऊं वापस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने अभी अभी बेटे सुपर प्रॉफिट निकाला है, आपको पता है ना, भूल तो नहीं गए? दिखा देता हूं मैं दोबारा से। हमने 36,000 का सुपर प्रॉफिट निकाला है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। आइए तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हम अब एन्युटी मेथड लगाते हैं जी। तो सबसे पहले यहां पे लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या लिखोगे बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 1, और लिख लो यहाँ पे एन्युटी। एन्युटी क्यों लिखते हो, सीधा लिख दो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। हाँ जी, इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट है हमारे पास, हाँ जी है, 36,000 है, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है क्या यहाँ पर? सर इसमें तो दे नहीं रखा। आओ तो फिर हम बात करते हैं कैसे। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मैं मानता हूं कि आपको ज्यादा अच्छे से आता होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी देख लो क्या पता कोई काम की चीज मिल जाए। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालते हुए हमें 1/1 प्लस आर की पावर n का इस्तेमाल करना है। मैं फॉर्मूला समझाऊंगा नहीं, मैथमेटिक्स की बात मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैथमेटिकली जो टीचर्स के समझाने का तरीका है वो अलग हो। बच्चे को एक ही बार इस चीज को सीखना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बता रहा, पहले मैं कराया करता था इस चीज को क्लास में, लेकिन मैंने इसीलिए चीजें छोड़ दी क्योंकि फिर बच्चों को टेस्ट आने लगता है, फिर वो मैथमेटिकली चीजों इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको अच्छा लगने के चक्कर में मैं खुश हो जाऊं कि मैं बताने लगूं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उन बच्चों का लॉस होता है। मैंने यही फील किया है, भले ही वो समझ जाते हैं मेरी क्लास में उस चीज के लिए, लेकिन उनका नुकसान होता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि उनको मैथ वाले सर का पढ़ाने का कहीं ना कहीं तरीका या मैडम का तरीका अलग होगा, और वो बहुत अच्छे से सिखाएंगे उस चीज को। मेरा मैथ का सब्जेक्ट होता नहीं है, तो बेटे इसलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा। बस इतनी सी बात, कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं जी, तोतों के लिए, मेरे जैसों के लिए, जिनको मैथमेटिकली थोड़ा सा रटना होता है। कैसे सर बताओ? कैलकुलेटर देख रहे हो? हाँ, तो क्या करना है, सारे बच्चे ध्यान देंगे कैलकुलेटर पे, मैं आपके सामने कैलकुलेशन करता रहूंगा। वीडियो ऑन करो आप भी बेटे। जैसे 1/, पहले तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कितने साल के लिए एन्युटी फैक्टर हमें निकालना है जी, कितने साल के लिए, लिख लो यहाँ पे
3 इयर्स का हम एन्युटी फैक्टर निकाल लें, कितना 3 इयर्स का, तो बेटे फॉर्मूला क्या बना 1/1 प्लस रेट कितना हो गया 20%, तो बेटे 1 का 20% कितना हो गया 1 प्लस 0.20, 1 का 20% कितना होता है 0.20 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर n कितना है जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना है बेटा n 3 इयर्स, क्योंकि 3 इयर्स ऑफ परचेज हमने माना, तो मैंने कहा भाई 3 इयर्स का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हम लोग काउंट करके चलें और तब गुडविल निकाले तो कैसे होगा। उम्मीद है आपको मैं समझा पाऊंगा बेटे, लेकिन आप प्लीज मुझे साथ साथ बताते रहना कि ये चीज समझ में आ गई कि नहीं। बेटे जैसे ये कैलकुलेटर है, दूसरा उठाता हूँ कैलकुलेटर, ये शायद स्क्रीन पे सही नहीं आ रहा होगा, हाँ ये सही दिख रहा है फिर भी। देखो बेटे 1/1.2 कितने साल की बात है 3 साल की बात, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू और मेमोरी प्लस बताऊंगा, दबाऊंगा उतनी बार दबाऊंगा जितनी बार के लिए, जितने साल की एन्युटी के लिए बोलेगा क्वेश्चन। मैं रिपीट करता हूँ ईयर्स कितने 3, तो मैं 3 बार इज इक्वल टू दबाऊंगा और जो आएगा कैलकुलेट उसको मेमोरी प्लस में डालता जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है, अगर हमें एन्युटी फैक्टर निकालना पड़ा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1/1.20 है, यहाँ पर 20% है इसलिए 0.20 मैंने लिया, 1.2 ले लिया मैंने। ठीक है ना, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर है। तो मैं अब 3 बार दबाऊंगा इज इक्वल टू मेमोरी प्लस एक बार, फिर दोबारा से इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 2 बार, फिर तीसरी बार इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, कितना 3 बार मैंने दबाया, तो मेरी 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 20% पे मेरा आ गया, और मैंने ये आया एमआरसी मैंने दबाया, तो जो भी मेमोरी प्लस में जुड़ता गया 2.10648, ये मेरा आ गया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और इसी से मुझे मल्टीप्लाई कर देना है यहां पर 2.10648, और यही बेटे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी आ गई यहाँ पर गुडविल। किसी बच्चे ने अच्छा प्रेजेंट वैल्यू भेजी होगी अंशुला बेटा आपने, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज टोटली डिफरेंट देन प्रेजेंट वैल्यू, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था एन्युटी फैक्टर एनुअलाइज। चलिए जी, तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, बस उतनी बात करूंगा जितने मेरे सब्जेक्ट में जरूरत है। तो ये है हमारा बेटे फोर्थ मेथड, जिसको हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में अप्लाई किया। अब हम करेंगे यही काम इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। आइए बेटे मेरे साथ साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी अगर हमें यही फोर्थ वाला मेथड लगाना है जिसका नाम है एन्युटी, एन्युटी मेथड, बेटे लगाओ बाकी बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में लगाओ एन्युटी मेथड। वहां पे भी होना क्या है, यही तो होना है भाई, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब यहां पर हमें क्वेश्चन ने बताया है क्या कि कितने इयर्स की बात है, देखो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमें गुडविल बता रखी थी नंबर ऑफ इयर्स परचेज के बेस पर। बेटे जितने साल का नंबर ऑफ इयर्स परचेज होता है उतने साल का ही एन्युटी अगर निकालना हो तो एन्युटी भी उतने साल का ही निकलता है। आइए जी, तो 5 साल का एन्युटी फैक्टर हम लोग निकालेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है यहाँ पे क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, कितना 12%, कितना परसेंट है बेटा 12% है। आइए जी, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था हमारा, पहले तो जरा इसको देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया हुआ था ये रहा, यहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट था जी 6,000 रुपए। तो मैं इस 6,000 को बेस बना करके चल रहा हूँ बेटा, ये रहा जी
6000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या है जी, यहाँ पर कितने के रेट पर 1/1.12 की पावर 5 ईयर्स। 1/1.2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना था 12%। जो बच्चा आंख बंद करके करेगा वो 10% पे ले रहा होगा। बेटा आंख खोलो, 12% पे बात करनी है, जरा निकालो। आओ एक बार फिर से मैं आपके सामने स्क्रीन पे करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस। आइए जी, ठीक है। तो जिस बच्चे ने पिछले क्वेश्चन में ध्यान से नहीं सुना, अब ध्यान से सुन ले। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, हाँ जी। तो 12% के रेट पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 1/1.12 कितना 5 है ना। अब की बार मैं 5 टाइम ये करूंगा, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 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 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। मैंने 5 साल तक ऐसा किया और 5 साल का यह आया 3.6047, 3.6048 मैंने लिख दिया। बेटे कैलकुलेटर पे मैं पूरा रखूंगा, ध्यान रखना, कैलकुलेटर से नहीं मैं हटा रहा हूं उसको, ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वहां पर 4 या 5 अंकों तक मैं लिख दूंगा, 4 अंकों तक सॉरी, लेकिन कैलकुलेटर पे मैं पूरा रखूंगा। और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसी को 6000 से। क्या क्या कितना, या क्या बेटे 21,629 रुपए। कितना, 21,629 रुपए। तो ये निकल आई हमारी गुडविल। ठीक है जी। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे की। अभी 10 मिनट के बाद में हमारा कंपनी अकाउंट का अगला लेक्चर शुरू होगा, ठीक है, 11 बजे। तो अभी हम लोग यहाँ पर रोकते हैं क्लास को। आप लोगों को क्या करना है, अब ये चारों मेथड से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। तो उन तीनों चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं अपने, इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।